नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो वहां पर हमने जाना कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक संख्या के क्या हो सकते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो सकते हैं, उनका सम क्या हो सकता है, एवरेज क्या हो सकता है और प्रोडक्ट हमने यहाँ पर जाना कि सभी तरीके के नंबर्स के फैक्टर हमने यहाँ पर जान लिए। तो आज हम फिर से उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो चीजें हमारी रह गई थी फैक्टर्स में वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1080 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें बताने हैं कि 1080 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो किस तरीके से इसको हम करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिया। 1080 का फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो तब हमें पता चलेगा कि इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले ये यहां पर हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। तो ये इसके हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है कितने इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होंगे। ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 1 और ये आपका यहां पर 4 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको यहां पर जब बनाना है स्क्वायर तो आपकी पावर यहां पर कितनी होनी चाहिए, पावर आपकी इवन में होनी चाहिए। क्योंकि अगर इवन होगी तो आपका स्क्वायर जरूर बन जाएगा। जैसे ही आपका 2 का स्क्वायर है तो यहां पर आपका ये 2 का स्क्वायर बना, यहां 3 का स्क्वायर बना, यहां 2 की पावर 0 ये 1 है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएं, तो आपके यहां पर टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर इस तरीके से यहां पर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको जो नंबर दिया हुआ है, नंबर है 2 की पावर 5, 3 की पावर 6 और 5 की पावर यहां पर आपको दिया हुआ है 2। अब आपको बताना है कि इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर आपके फैक्टर होंगे। तो आप फिर से यहां पर क्या करेंगे, आपने लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। यहां पर आप लेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। यहां पर आप लेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो यहां पर आप क्या क्या लेंगे, यहां पर ये लिया जाएगा, ये लिया जाएगा और ये लिया जाएगा, यानी कि यहां पर आपके 3 निकल कर आ गए। यहां पर 1 2 3 और आपका ये 4 यहां पर आ गए, 1 2 यहां पर आए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 दूनी 24। तो यहां पर आपके 24 फैक्टर्स आपके निकलकर आ जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको केवल इवन पावर्स को कंसीडर करना है जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर का पूछा जाए। तो 2 की पावर 0 भी आपका इवन में आएगा। तो आपने 2 की पावर 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 3 की पावर 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 5 की पावर 0 लिया, 5 की पावर 2 लिया और यहां पर इनको लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो ये नंबर दिया हुआ है इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स 24 निकलकर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 544 विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, आपने लिया 5 4 4, इसके सम ऑफ फैक्टर बताने हैं जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो अब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, तो यहां पर 2 से ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर ये चला जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से फिर ये गया 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर जाएगा ये 34 बार, 2 से फिर जाएगा ये 17 बार, और फिर आपका ये 17 से जाएगा एक बार। तो यहां पर आपका कितना आ गया 2 की पावर 5 और आपका यहां पर 17 की पावर 1 निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपने लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहां पर 17 की पावर 0 और 17 की पावर 1। तो इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें केवल आप 17 की पावर 0 लेंगे, तो ये आपने ले लिया 17 की पावर 0। यहां पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 आप ले सकते हैं, तो ये आपने लिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। अब ये आपने ले लिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 2 की पावर 0 1, ये 2 दूनी 4 और ये आपका 16, तो 16 4 20 और 1 21, यहां पर आपका 1 आ जाएगा, तो ये आपका 21 इंटू 1 21 निकल कर आ गया। तो इतने आपका सम ऑफ फैक्टर्स निकल कर आया, जो कि यहां पर 544 के परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ द नंबर 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 120। तो अब आपको जो दिया हुआ है 2 की पावर 8, उसके बाद आपका 3 की पावर 6, उसके बाद आपको यहां पर दिया हुआ है 5 की पावर 4, उसके बाद आपको दिया हुआ है 10 की पावर 5। आपसे पूछा है इसमें कितने फैक्टर्स मल्टीपल होंगे 120 के। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। नॉर्मली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 5। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, यहां पर होगा 2 की पावर 13, 3 की पावर 6 और यहां पर 5 की पावर 9। फाइनली हमारे पास ये नंबर है। हमें 120 यहां से रिमूव करना है, तो 120 रिमूव करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो आप यहां पर जब 120 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की यहां पर कितना आ जाएगा, 2 गया 60 आया, 2 से फिर गया 30 आया, 2 से फिर गया 15 आया, फिर 3 से गया 5 आया और यहां पर 5 आ गया। यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आप यहां से रिमूव करेंगे। आपने यहां से 2 की पावर 3 को रिमूव किया तो 2 की पावर 10 बचा, 3 की पावर 1 को यहां से रिमूव किया तो 3 की पावर 5 बचा, 5 की पावर 1 को यहां से रिमूव करा और अब आपके पास जो बनकर आया ये आपका बनकर आ गया, क्योंकि आपने 120 को यहां से रिमूव कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, अब ये आपका 2 की पावर 10 है तो ये 11 हो गया, ये आपका 3 की पावर 5 है तो ये 6 हो गया है, 5 की पावर 8 है तो 9 हो गया। अब आपका कितना हो जाएगा, 9 6 54 और ये आपका कितना निकल कर आएगा 594। तो इतना आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। इतने फैक्टर्स आपके इस नंबर के निकल कर आएंगे, जो कि आपके इस 120 को निकालने के बाद यानी कि 120 के मल्टीपल्स होंगे। तो हमें जिसके मल्टीपल निकालने होते हैं हम उस नंबर को वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यानी कि रिमूव कर लेंगे। उसको रिमूव करने के बाद बाकी जो हम पहले से करते आ रहे हैं, 2 की पावर 10 था इसको 11 कर दिया, 5 था 6 कर दिया, 8 था 9 कर दिया और 594 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या करना होता है, इवन पावर्स लेनी होती है और जब आपके इस तरीके से मल्टीपल पूछे जाए तो सबसे पहले उस मल्टीपल को बाहर कर लेंगे, बाकी बचे हुए में हम पुराना मेथड लगाएंगे जो हम पहले से लगाते आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस नंबर। ये नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और इसके आपको टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो आपको इसको बिल्कुल छोटे नंबर्स में तोड़ लेना है जितना ये टूट सके और फिर आप उसकी पावर को ऐड कर देंगे और फाइनली आपके प्राइम नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो किस तरीके से इसको करेंगे, तो इजी मेथड और बेस्ट मेथड आपको बता दूं। ये 2 की पावर 17 है तो ये पावर में 17 ही रहेगा, तो ये 17 आ गया। ये है 6 की पावर 31 और 6 को आप 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो यानी कि यहां पर आपका 2 इंटू 3 और इसकी पावर 31 आ जाएगा।
तो अब आप क्या देखेंगे, इस 2 की पावर 31 को इसमें जोड़ने की बजाय आपको क्या करना है, एक तो यहां पर 2 की पावर 31 आएगा, एक यहां पर 3 की पावर 31 आएगा। तो यहां पर जब पावर आप जोड़ देंगे तो ये आपका 62 यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट यहां पर 7 की पावर 5 है, ये ऐसे ही रहेगा। ये है 10 की पावर 11, तो यहां पर 2 इंटू 5 की पावर 11। अब आप देखेंगे यहां पर 2 की पावर 11 और 5 की पावर 11 हो जाएगा, दो नंबर्स हैं तो दोनों की पावर को जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर ये आपका 22 आ जाएगा। अब ये है 11 की पावर 10, तो ये 10 आ गया, और यहां पर आपका जो निकल कर आएगा ये है 19 इंटू 17 और इसकी पावर 23, यानी कि यहां पर ये प्राइम नंबर्स में टूट गया, और जब इनकी पावर को जोड़ा तो ये आपका 46 निकल कर आ गया। अब जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपका नंबर निकल कर आएगा 162, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहां पर आपके 162 निकल कर आ जाएंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, जो आपकी पावर्स दी हुई हैं उनको ऐड कर देना है और नंबर को आपको बिल्कुल प्राइम नंबर में तोड़ देना है, जिससे छोटा वो ना टूट पाए। तो यहां पर 19 17 की पावर 46 हो गई, 11 की पावर 10 हो गई, 2 और 5 की पावर 22 हो गई, 7 की पावर 5, 2 और 3 की पावर 62 हो गई और 17 यहां पर आया। टोटल आपका 162 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्रोडक्ट 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो किस तरीके से इसको करेंगे, 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आपको पता है 30 बनाने के लिए आपको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 5 चाहिए। कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 5 से आपका एक 30 बनेगा। तो इसकी यहां पर 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यानी कि टोटल आपकी पावर 15 निकल कर आ गई। इतना आसान। यहां पर आपको क्या चाहिए, यहां पर आपको 24 बनाने के लिए 8 और 3 चाहिए। उस 8 को भी आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, उसकी भी पावर 5। तो अब ये 2 की पावर 3 की पावर 5 बनेगा, यानी कि यहां पर आपकी पावर 15 बन जाएगी, और प्लस 5 यहां पर 3 की पावर से आया, तो 15 15 30 और 5 आपका कितना निकल कर आ गया, 35। तो 35 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपका यहां पर निकल कर आया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो कि आपको यहां पर नंबर दिया हुआ था। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए आप सीधा इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। यहां 2 की पावर 5 था, 3 की पावर 5 था, 5 की पावर 5, यानी कि टोटल 15 हो गया। यहां 2 की पावर 3 की पावर 5 था, तो ये 2 3 पंजे 15 15 हो गया, और ये 3 की पावर 5 5 आ गया, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 35 निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ n इक्वल्स टू 9 की पावर 9 देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब। तो अब आपका यहां पर हो गया n इक्वल्स टू 9 की पावर 9, और डिविजिबल होना परफेक्ट क्यूब से मतलब क्या है कि आपके इसके परफेक्ट क्यूब फैक्टर आपको बताने हैं। तो यहां पर आपने इसको क्या किया, 3 का स्क्वायर की पावर 9, और यहां पर आपका हो गया 3 की पावर 18। 3 की पावर 18 यहां पर आपका हो जाएगा। तो इसमें आप क्या क्या लेंगे, एक आप लेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, 3 की पावर 18। तो ये आप यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 का स्क्वायर क्यूब कर देंगे, यहां 3 का क्यूब कर देंगे, यहाँ 3 की पावर 4 क्यूब कर देंगे, यहाँ 3 की पावर 5 का क्यूब कर देंगे, यहाँ 3 की पावर 6 का क्यूब कर देंगे। तो ये आपके यहाँ पर नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो ये इसके फैक्टर निकल कर आएंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर ऐसे होंगे जिससे 9 की पावर 9 आपका परफेक्ट क्यूब होगा और कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब में आपको क्या लेकर चलना है, ऐसे न पावर लेकर चलने हैं जिनसे आप क्यूब बना सकें, और आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स व्हिच एंड्स विद 0, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11। तो यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 11।
तो ये नंबर दिया हुआ है और आपसे सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा है विच एंड्स विद 0। 0 का मतलब यानी कि यहाँ पर आपको 10 एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और 10 एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 इंटू 11 इसको कर देना है। यहाँ से आपने 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को निकाल दिया, तो उसके बाद आपका ये नंबर फाइनली बच गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 हो जाएगा और ये आपका 11 की पावर 0 और 11 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7, 5 और 1 6, 11 और 1 12, 12 6 72 इंटू 7 और ये आपका कितना आ गया 7 दूनी 14 और ये आपका 7 7 49 और आपका 1 50, यानी कि 504 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इतना आपका यहाँ पर ये निकल कर आ गया। अब आपके ये जो फैक्टर्स निकल कर आए ये एंड विद 0 से होंगे, क्योंकि हमने यहां पर एक 10 निकाल लिया तो बचे हुए का सम इतना आ गया और 504 फैक्टर ऐसे आएंगे जिनका आपका सम 0 से एंड होगा। नेक्स्ट अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कॉमन फैक्टर, अब हमें देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर किस हिसाब से हैं, 3 केसेस आपके यहां पर बनेंगे। पहला x की पावर n प्लस a की पावर n, इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा x प्लस a जब आपका n यहां पर ऑड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगा। सेकेंड आपको दिया हुआ है x की पावर n माइनस n a की पावर n, इसके कॉमन फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे x माइनस a जब आपका n ऑड होगा। तो यहां पर आपको एक प्लस का केस दिया हुआ है, एक माइनस का केस दिया हुआ है और एक में आपको x प्लस a होगा, एक में x माइनस a होगा जब नंबर आपका ऑड होगा। थर्ड थिंग यहां पर आपको जो दी हुई है x की पावर n माइनस a की पावर n और इसके कॉमन फैक्टर आपके x प्लस a और x माइनस a हो जाएंगे जब आपकी पावर इवन होगी। तो किस तरीके से यहां पर दिया हुआ है x की पावर n प्लस a की पावर n, इसका कॉमन फैक्टर x प्लस a हो जाएगा जब आपका n ऑड होगा। सेकेंड आपको दिया हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका आपका x माइनस a हो जाएगा जब n आपका ऑड होगा। इसका नेक्स्ट आपका दिया हुआ है x की पावर n माइनस a की पावर n, यहां पर आपका x प्लस a और x माइनस a हो जाएगा जब आपका n इवन होगा। तो यहां पर आपका किस तरीके से काम करेगा, आपने मान लिया आपके पास जो दिया हुआ है a की क्यूब प्लस b की क्यूब दी हुई है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एक इसका फैक्टर ये हो जाएगा और एक इसका फैक्टर ये हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर a प्लस बी यानी कि यहां पर हो गया आपकी पावर ऑड यहां पर दी हुई है। सेकेंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पर a माइनस बी हो जाता है और यहां पर आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो एक फैक्टर ये बना और एक फैक्टर ये बना, तो यहां पर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब x की पावर n माइनस x की a की पावर n x माइनस a व्हेन n इज ऑड। थर्ड आपका यहां पर क्या लेकर चले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लेकर चले a प्लस बी और a माइनस बी, इसके यहां पर फैक्टर निकल कर आ गए। तो इस तरीके से आपको ये 3 केस दिए हुए थे और यहां पर आपको ये इस तरीके से मैंने समझा दिए कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब a प्लस बी, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, a माइनस बी आपका यहां पर इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, वन ऑफ द फैक्टर्स 6 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n व्हेन इज n इज अ ऑड नंबर इज, यानी कि आपको यहां पर दिया हुआ है 6 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n और आपसे कहा गया है n आपका एक ऑड नंबर है और आपको इस नंबर के बताने हैं एक फैक्टर। तो अब आप यहां पर क्या देखेंगे, आपको यहां पर n आपने अगर 1 ले लिया तो आपका एक कितना हो गया 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी कि यहां पर मैं कहना चाहता हूं n आप कितना भी ऑड नंबर क्यों ना ले लें फाइनली पावर आपकी इवन आएगी, क्योंकि यहां पर ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब आपका इसका एक फैक्टर क्या निकल कर आ गया 6 6 36, 5 पंजे 25 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 61 आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीधा यहां पर निकाल देंगे, n आप 1 रखेंगे तो आपका 61 आएगा, n कुछ रखे और n 3 रखेंगे तो और थोड़ा बड़ा आएगा, n 5 रखेंगे और थोड़ा बड़ा आएगा। हमें यहाँ पर वन ऑफ द फैक्टर्स पूछा हुआ था, ऑप्शन में आपको 61 यहाँ पर दिया हुआ है पहला।
हमने n को 1 रखा, आपने 61 निकाल दिया और फाइनली आपका ऑप्शन मैच हो गया और यहां पर आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ कॉमन फैक्टर ऑफ 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 एंड 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 इज। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 और आपको दिया हुआ है 13 की पावर 5 और 11 की पावर 5। अब आपको मैंने बताया है जब आपका x की पावर n प्लस a की पावर n दिया हो और आपका n ओड हो जाए तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा x प्लस a यहां पर हो जाएगा। तो आप यहां पर 13 और 11 इसको 24 कर देंगे, यहां पर भी आप इसको 13 11 24 कर देंगे, तो आपका जो कॉमन फैक्टर निकल कर आया वो 24 यहां पर निकल कर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहां पर सिर्फ आपको 13 से 11 जोड़ना है और आपका कॉमन फैक्टर 24 निकल कर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच इज नॉट द फैक्टर ऑफ 4 6 की पावर n माइनस 6 4 की पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। यानी कि जो आपको नंबर दिया हुआ है इसमें से ऑप्शन में से कौन सा एक फैक्टर नहीं है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है जब। तो यानी कि आपको दिया हुआ है 4 6 की पावर n माइनस 6 4 की पावर n और n आपको एक पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलना है। तो हमने n को 1 ले लिया क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और हमें इसी तरीके से चेक करना होता है, जब n लिया हो तो आप अपना स्मॉलेस्ट लेकर चलें ताकि आपकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो सके। अब आपने n को अगर यहां पर 1 ले लिया तो मैंने यहां पर क्या किया, ये 4 की पावर 6 हो गया, ये 6 की पावर 4 हो गया। अब मैं इसको क्या बना लेता हूं, यहां पर 4 का मैंने क्यूब कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका 6 का मैंने यहां पर कर दिया स्क्वायर और उसका स्क्वायर मैंने यहां पर कर दिया। अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 4 चौक 16 चौका 64, 64 का स्क्वायर माइनस यहां पर 6 6 36 का स्क्वायर। अब आपका यहां पर कितना निकल कर आएगा, एक तो आपका 64 माइनस 36 आएगा और एक आपका 64 प्लस 36 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब 64 प्लस 36 आपका 100 होता है और 64 माइनस 36 आपका 28 आ जाएगा। तो अब आपका यहां पर ऑप्शन चेक करेंगे तो इनमें से एक आपका 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये आपका 5 से जाएगा, 25 से जाएगा, दूसरा वाला आपका 7 से चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो अब आपका इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसको नहीं काट सकता, तो n यहां पर आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि 5 25 7 तीनों से ही यहां पर आपकी संख्या काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 19 की पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, ऑलवेज डिविजिबल बाय 20 एज नेवर डिविजिबल बाय 19। तो अब आपका यहां पर कितना हो जाएगा, आप यहां पर लेकर चलेंगे 19 की पावर 9 माइनस 1। तो अगर आप n को यहां पर 1 ले लेते हैं तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 19 की पावर 1 यानी कि 19 माइनस 1 18। तो ये आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, ये डिविजिबल हो जाएगा आपका 9 से। कब, मैंने जब पावर यहां पर n ली, यहां पर पावर 1 ली, अगर मैं यहां पर n 2 ले लेता हूं तो ये आपका 19 की पावर 2 और यहां पर मैंने 1 का भी स्क्वायर इसको कर दिया, क्योंकि 1 का क्यूब करो, स्क्वायर करो, 4 टाइम्स करो, इन्फिनिटी टाइम्स करो, आपका 1 ही आना है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा 19 प्लस 1। तो अब ये आपका 18 हो गया और ये आपका यहां पर 20 हो गया, यानी कि ये अभी भी आपका 9 से चला जाएगा और अब आपका ये आपका 2 से भी 20 से भी चला जाएगा। तो अब जो इसमें दिया हुआ है सेकंड टाइम्स इसमें ऑलवेज डिविजिबल बाय 20, लेकिन n1 रखने पर ये 20 से डिवाइड नहीं हुआ। एक बार को मैंने अब यहां पर 3 रखकर देख लिया, तो अगर मैं n3 रखता हूं तो 19 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 आपका कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, 19 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का 9, यहां पर 19 आ गया। अब आपका ये 18 से चला गया, मतलब ये 18 आ गया, तो ये अब आपका 19 से, ये आपका फिर से 9 से चला जाएगा और आपका ये 19 से कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आपका माइनस हो रहा है। तो आप कितनी भी पावर रख लें
वो आपका 19 से कभी भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर क्या सही हो जाएंगे, ए और सी आपके यहां पर ट्रू हो जाएंगे। ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा और ये कभी भी 19 से डिविजिबल यहां पर नहीं होगा। और 20 से ये किसी किसी केस में डिविजिबल हो रहा है, यानी कि आपका ऑलवेज डिविजिबल बाय 20 यहां पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 2 की पावर के 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर सबसे पहले हमने n को 1 ले लिया, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 64 प्लस 25 और ये आपका 89 निकल कर आ गया। क्योंकि आप पावर कितना भी ऑड रख ले, पावर फाइनली आपकी निकल कर आएगी इवन, और यहां पर आप इसको जोड़ देंगे और एक फैक्टर आपका 89 यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ नंबर n व्हेन फैक्टराइज कैन बी रिटन एज n इक्वल्स टू आपका यहां पर p की पावर 1 4 इंटू p की पावर 2 3 इंटू p की पावर 3 7। तो यहां पर आपका इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर विच आर फैक्टर्स ऑफ n। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताने हैं n के, और इसमें आपको कंडीशन दी गई है द 3 प्राइम नंबर्स P1 P2 P3 इज ग्रेटर देन 2। यहां पर आपके ये सभी नंबर ग्रेटर देन 2 है। तो हमें यहां पर क्या करना है, अगर आपका ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर P1 की पावर 0, P1 की पावर 2, P1 की पावर 3 और P1 की पावर यहां पर आपका कितना हो जाएगा 4। यहां पर P2 की पावर 0, P2 की पावर 1 और P2 की पावर आपका यहां पर 3, P3 की पावर 0, P3 की पावर 1, P3 की पावर 2, P3 की पावर 4, P3 की पावर 5, P3 की पावर 6 और P3 की पावर 7। अब आपका यहां पर आप इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी कि यहां पर 3 आ गया, यहां पर इसको और इसको, इस 1 2 और यहां पर आप 3 इसको लेंगे, और यहां पर आपके 2 आ गए, यहां पर 1 2 3 और 4 यहां पर लिए जाएंगे, तो 4 या 12 दूनी 24 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें वही करना है, यहां पर मैंने बीच में P3 की पावर 3 छोड़ दिया, ये आपको नहीं लेना, आपको केवल इवन पावर वाले लेने थे और मल्टीप्लाई कर देना था, जो हम पिछले केसेस में करते आ रहे थे। और फाइनली 24 फैक्टर्स आपके n के निकल कर आएंगे, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर यहां पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 43 की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3 इज डिविजिबल बाय। तो आपको दिया हुआ है 43 की पावर 3 माइनस 36 की पावर 3 और माइनस 7 की पावर 3, और पूछा है कि किससे ये डिविजिबल होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 3 और 7, 7 और 18, 6 और 23। तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका यहां पर मैंने मान लिया A B C, और जब A प्लस B प्लस C आपका 0 हो जाएगा तो ये जो आ जाएगा ये आपका 3ABC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। तो आप इसको जब 0 कर देंगे तो ये 3ABC आ जाएगा। तो यहां पर मैंने किया 43 माइनस 36 माइनस 7, और ये आपका 43 माइनस 43 यानी कि 0 निकल कर आ गया। तो इस नंबर की जगह हम लिख सकते हैं 3 इंटू 43 इंटू 36 इंटू 7। अब आपको चेक करना है, तो ये आपका 3 से जाएगा चला जाएगा, 7 से जाएगा चला जाएगा, 18 से जाएगा चला जाएगा, और आपका 23 से जाएगा, तो 23 से ये नहीं जा सकता, यानी कि ये 3 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 18 से जा रहा है, और ऑप्शन ए और बी आपके यहां पर करेक्ट निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आपको ऐसे दिया हो तो 3ABC के बराबर कर देंगे, अगर ये आपका तीनों का सम 0 हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 71 की पावर 3 माइनस 39 की पावर 3 माइनस 32 की पावर 3। तो अब आपको दिया हुआ है 71 की पावर 3 माइनस 39 की पावर 3 माइनस 32 की पावर 3। अब आप फिर से देखेंगे कि आपका ये 71 माइनस 39 माइनस 32, और ये आपका 71 माइनस 71, और ये आपका 0 निकल कर आ गया। अब ये आपका कितना बन जाएगा, 3 इंटू 71 इंटू 39 इंटू 32, ये आपका बन गया।
तो अब आपको इसके बताने हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, यहां पर आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, 71 की पावर 1, 3 इंटू 13 और यहां पर आपका 2 की पावर 5। फाइनली आपका कितना बनकर आएगा, फाइनली 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 13 की पावर 1 और 71 की पावर 1। तो ये आपका 6 3 2 2 यानी कि 3 दूनी 6, 36 दूनी 72। तो 72 आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर निकलकर आ जाएंगे। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके यहां पर फैक्टर्स में मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल बटन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।